अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं आज मौजूद हूँ डायमंड सिटी स्कीम 33 में। यहाँ पर एक नामी ग्रामी स्टेट जिसका नाम सादिक इंटरप्राइजेस है। यहीं पर आज हमारे साथ मौजूद है सैयद सादिक अली साहब, जो कि CEO हैं सादिक इंटरप्राइजेस। चलिए आइए उनसे बातचीत करते हैं, कुछ उनके हवाले से और कुछ उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सादिक साहब, कैसे हैं आप। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। और सर काम वगैरह कैसा चल रहा है। काम बेहतर है, अल्लाह का बहुत आसान है। कितने अरसे से आप इस फील्ड से वाबस्ता हैं। तकरीबन 96 से जो हूँ रियल इस्टेट के काम से रिलेटेड हूँ और गुलशन मेमार से मैंने ये काम स्टार्ट किया था। 5 साल से जो है डायमंड सिटी सोसाइटी है जिसके अंदर मैं काम कर रहा हूँ। यहाँ की मार्केट दीगर इलाकों की निस्बत कैसे है। देखिए डायमंड सिटी जो है बेसिक ये 97-98 के अंदर इसकी बुकिंग स्टार्ट हुई थी। प्राइसेस के हवाले से मैं बोलूँगा अभी भी सराउंडिंग की जितनी भी सोसाइटीज हैं जिसके अंदर सबसे पहले गुलशन मेमार है, गार्डन सिटी है, मशरकी सोसाइटी है, अलमंजर टाउन है, इन सब में से प्राइसेस में अभी भी ऐसे यहाँ पे इस वक्त 120 का प्लॉट जो है वो मे बी तकरीबन 70 और 75 लाख के बिटवीन है। जो अभी जितनी भी जो जिसमें पानी बिजली गैस मौजूद है ऐसी सोसाइटी के प्राइसेस में तमाम अभी भी कम है। तो इस लिहाज से जो है बहुत अच्छी सोसाइटी है, बेहतरीन सोसाइटी है। यहाँ पर एक नॉर्मल प्लॉट, घर या फ्लैट की कीमत क्या है। फ्लैट जो है यहाँ पे 2 बेड लॉन्च वाला जो है वो 30 लाख से लेके और 60 लाख है। इसमें कैटेगरी 60 लाख रुपए के अंदर जो है 5 कमरों का फ्लैट भी जो है वो आ जाता है। इस तरह में प्लॉट 50 से स्टार्ट है और तकरीबन समझे 1.25 करोड़ तक भी चला जाता है। एक 40 तक जिसमें 400, 240 ये सारी कैटेगरी बता रहा हूँ कि मतलब 50 लाख से आप समझ लें कि एक 40 से 50 तक के अंदर आपके 200, 240, 400 ये सारी, इसमें कॉर्नर भी शामिल है। तो इस बजट के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाता है। आप डायमंड सिटी के अलावा और किन एरियाज में डील करते हैं। मेरा होम ग्राउंड है मेहमान जी, तो वहाँ की भी मैं डील करता हूँ। गार्डन सिटी का एरिया है तो जो बिल्कुल हमारे एरिया के करीब करीब सोसाइटीज हैं और वो सोसाइटी में मेरा ज्यादा फोकस होता है कि जहाँ पे मामला क्लियर हो, इन्वेस्टमेंट होती है, कोई डबलिंग ना हो, कोई लीज सोसाइटीज हो, कोई और प्रॉब्लम्स ना हो। जो बिल्कुल नीट एंड क्लीन सोसाइटीज होती है कि जहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, तो उन सोसाइटी में मेरा फोकस होता है। आप यहाँ की एसोसिएशन से मुंसलिक हैं। मैं गुलशन मेमार हमारी गंपा एसोसिएशन है उसका जो है मजलिस आमा का मेंबर हूँ और दैसर के अंदर जो है टैक्स 45 है, इसका भी मैं जो हूँ मजलिस आमा का मेंबर जो है, जिसमें नदीम कुरैशी साहब हमारे सदर हैं, इजहार साहब हैं। तो ये बहुत सारे लोग जो हैं उसमें शामिल हैं और सब मिलकर कोशिश करते हैं कि जो भी प्रॉपर्टी के हवाले से मसाइल हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इतनी सारी मतलब एसोसिएशन है, इनके फायदे क्या हैं। एसोसिएशन पूरे पाकिस्तान की भी एसोसिएशन बनी हुई है, कराची की एक अलग बनी हुई है। हमारी एक सोसाइटी है, अब इसके अगर कोई मसाइल अगर होते हैं तो मैं कराची की जो मेन एसोसिएशन है उस तक पहुंचने में मुझे ज़्यादातर टाइम लगेगा, उसके बाद मामला होते हैं। तो छोटी बुनियादों पे 1 से 2 तक की तो वैसे तो एक ही होनी चाहिए मेरे हिसाब से कि अगर आपने जैसे अब ये डायमंड सिटी का एरिया है, यहाँ पे कोई ऐसी एसोसिएशन हो गई, गुलशन मेमार है उसकी एक हो गई। अब इनका एक ज्वाइंट एडवेंचर हो जाए, जैसे स्कीम 33 है, स्कीम 33 के हवाले से हर मेंबरान को अगर आपस में मिला के इसको अगर कोशिश करे जाए, एक एरिया का जैसे स्कीम 45 है, स्कीम 33 है, सरजानी का है, 1 से 2 हो गई, फिर वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर लें। जो मसाइल होते हैं उन जो भी रियल एस्टेट से लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, स्टेट एजेंट्स को, क्लाइंट को मामला होते हैं, कुछ कमीशन के मामला होते हैं, जो भी हमारे मसले मसाइल होते हैं, तो उसके लिए एक जो है ना प्लेटफॉर्म नीचे की हद तक, तो उसके बाद फिर वो स्टेप बाय स्टेप आगे तक चली जाए। ऑनलाइन प्रॉपर्टी पोर्टल्स के आने से आपके काम में कितनी तेजी देखने में आई। पहले तो हमको फिजिकली डाल दिया कि 6-6, 8-8 प्लॉट दिखा रहे होते थे, उसमें से वो 4 को पसंद करता था या नहीं पसंद करता था, तो बहुत टाइम बढ़ जाता था। अब वो कि उसको इतनी अवेयरनेस हो चुकी है ऑनलाइन मार्केटिंग की वजह से कि वो रेट असेसमेंट उसको होती है कि जी यहाँ की क्या वैल्यू है, कितने का प्लॉट है। वो आने के बाद 2 पॉइंट बात करते हैं जी हमें 80 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट चाहिए, 2 बेडरूम का चाहिए, तो हमें काम करने में आसानी होती है।
आपकी कमीशन पॉलिसी क्या है? हमारी स्टेट की कमीशन पॉलिसी होती है कि जो छोटी डील होती है, जैसे फर्ज करें कि 20-10 लाख 5 लाख, इसमें हम 2% की डिमांड करते हैं पार्टी से, जो मुल्की हालात हैं और जो हमारे लोगों की मर्जी तौर पे, तो हम तो 1% के ऊपर, मेरी पॉलिसी तो फिलहाल अभी यही है कि मैं 1% में भी काम कर रहा हूँ। कोरोना और लॉकडाउन से आपका काम कितना मुतासर हुआ? पूरी दुनिया की मैशियत जो है वो खराब हुई है, जो मामला जो चले जिस वक्त कोरोना की वजह से, तो अलग बात है कि हमारे काम के अंदर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ा। और जो इस वक्त सूरत हाल ये होगी, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते थे या जो मतलब उनके पास अमाउंट एक हैंडसम अमाउंट होती, लेकिन अब कुछ लोग खौफजदा हो गए जैसे कोरोना आया कि नहीं, सब हर चीज एक जगह बिल्कुल जो है ना वो रुक गई, तो उसकी वजह से तमाम कारोबार डिस्टर्ब हुए। तो फिर लाजिमी बात है कि हमारा रियल एस्टेट का डायमंड सिटी के हवाले से कुछ ब्रीफ करें। डायमंड सिटी एक छोटी सी सोसाइटी है, बाउंड्री वॉल सोसाइटी है, 850-900 प्लॉट्स हैं, सहूलतें मौजूद हैं। तो पानी हमारी सोसाइटी के अंदर है वो वाटर बोर्ड से, लीगल कनेक्शन से बाकायदा हम लोगों की बिलिंग आती है, गैस यहाँ मौजूद है, बिजली यहाँ मौजूद है। कंस्ट्रक्शन चल रही है अभी तकरीबन मे बी 30-40% यहाँ पे जो आबादी हुई है, 60% आबादी जो है ना यहाँ पे भी बाकी है। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से मशरिकी है, पीटीवी सोसाइटीज हैं, वहाँ पे 120 के इस वक्त रेट जो है 90-95 तक पहुंच चुके हैं। हमारे यहाँ पे 70 लाख से लेकर 80 के दरमियान में आपको तमाम कैटेगरी के प्लॉट्स मिल जाएंगे। कम से कम भी अभी 10 से 15 लाख रुपए और जगहों से जो भी हमारे बिल्कुल बेहतर, मतलब उससे रेट इसके यहाँ के कम है। आमतौर पर रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करने के लिए कितना सरमाया या फिर कितनी अमाउंट दरकार है? 50,000 के अंदर आप टेबल कुर्सी एक पूरा सेटअप लेके बैठ सकते हैं, और उसके बाद आपने अगर ये काम रन करना है तो आजकल मार्केटिंग का दौर है, कोई पैकेज आपने ले लिया, कोई एडवर्टाइजिंग कर ली। अगर आपके मंथली एक्सपेंस फर्ज करें कि 20,000 रुपए हैं, तो 6 मंथ की अमाउंट आपके पास जो है वो कम से कम होनी चाहिए। जैसे अगर 25,000 रुपए आपका महीना है तो आप 1.5 लाख रुपए आपके पास पीछे पड़े हैं, वो मैं कम से कम मिनिमम पे आपको बता रहा हूँ। जो छोटे पैमाने पे लोग करना चाहते हैं काम, तो उनको 6 महीने, क्योंकि डील जब आप स्टार्ट करेंगे काम तो फौरी तौर पे ऐसा नहीं होता कि कोई डील आपकी बन जाती है, तो थोड़ा वक्त लगता है। तो उसके बाद अगर आप अच्छी डीलिंग करें, मामला अपने क्लियर रखें, तो अल्लाह पाक काम में बरकत डालता है। अगर कोई पार्टी सौदा फॉरफिट कर दे या बैक हो जाए तो उसके टोकन अमाउंट का आप लोग क्या करते हैं? सेलर की डिमांड होती है बाज़ औक़ात कि जी इसके अंदर आप ये क्लॉज फॉरफिट वाली डालें, ताकि ये मुझे अगर मजीद कहीं परचेजिंग करनी है, अगर ये साहब ने मुझसे 2 महीने का टाइम लिया है और टाइम पे अगर ये नहीं दे सके तो मेरे लिए प्रॉब्लम होगी, वो थोड़ा सिक्योर हो जाता है। बाज़ औक़ात परचेजर की डिमांड होती है कि जी ये ना मार्केट, जैसे भी आजकल जो प्रॉपर्टी का मामला चल रहा है एकदम बूम आ जाता है, तो उसमें ये होता है कि जो परचेजर होता है वो भी खौफजदा होता है कि मैंने उसको 10 लाख रुपए दिए, इसने मुझे जो है ना अगर नहीं किया तो मैं फिर उसको बोलूँ मुझे डबल, आप मुझे जो है ना डबल देंगे अगर आपने मुझे सौदा नहीं दिया। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्लॉज डलवाई जाती है। इसमें रियल एस्टेट वाले जो हमारे स्टेट एजेंट का कोई किरदार नहीं होता है, वो डिमांड पे होता है। अगर वो बोलते हैं तो फिर हम जो है वो उसके अंदर क्लॉज डलवाते हैं, अगर नहीं बोलते हैं तो नहीं डलवाते। कराची जैसे शहर में एक आम आदमी के लिए घर लेना कितना मुश्किल हो गया है या फिर बना दिया गया है? सिटी के जो मेन एरिया हैं अब वो तकरीबन लैंड्स वहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। अब सुपर हाईवे की तरफ जो है वो ज़्यादातर सोसाइटीज़ हैं उस तरफ आ रही हैं। अब उन जगहों के ऊपर होता क्या है कि कुछ लोगों में, देखिए दुनिया में अच्छे भी लोग हैं, बुरे भी लोग हैं, इसी तरह कुछ लोग जो हैं, कुछ सादा लोग होते हैं। हर आदमी की ख्वाहिश है जो बेचारे के पास घर नहीं होता कि भाई मुझे किस्तों में किसी तरह इंस्टॉलमेंट पे घर उसका बन जाए, तो वो उसको कुछ लोग पॉजिटिव भी काम कर रहे होते हैं और कुछ उसको नेगेटिव भी लेते हैं कि लोगों को फंसा देते हैं कि जी आपको 2,000 रुपये महीना देते हैं। वो लैंड जो होती है एग्रीकल्चर लैंड में होती है या कुछ इस तरह की लैंड होती है जो कानूनी तौर पे बिल्कुल सही नहीं होती। तो ये इदारों का काम है कि जो भी हमारे मुस्तलिक इदारे हैं वो उसको वेरीफाई करें। बेचारा कम है, उनको भी चाहिए कि प्रॉपर तरीके से कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, आज भी ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनकी 3,000, 4,000, 3 लाख पे भी, 5 लाख पे भी इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं, उनकी वेरिफिकेशन वो खुद भी करें, एनओसीज मालूम करें, मालूमात पूछें, थोड़ी सी अवेयरनेस लें। तो फिर ये है कि जो सोसाइटी क्लियर है, अब एमडीए एसेट टाउन जैसे गवर्नमेंट की स्कीम थी, इसकी 1,20,000 की बुकिंग, मेरे ख्याल से 1,000 या 2,000 में इंस्टॉलमेंट, तो ये बिल्कुल 100%। हाँ, डेवलपमेंट वहाँ नहीं की, जब भी हो जाएगी तो लाजिमत प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी भी वहाँ पे 80 गज का प्लॉट जो है 3.5 लाख रुपए से लेके 12-15 लाख रुपए जैसी लोकेशन है उसके लाभ से मिल रहा है। अक्सर लोग जो है रियल एस्टेट के काम को बुरा समझते हैं, इवन लोग कुछ यहाँ तक भी कहते हैं कि ये वाला काम जो है हलाल नहीं है। इस पर आपका क्या कहना है? हम माशाल्लाह मुसलमान हैं, इस्लाम दीन हमें एक तरीका बताता है काम करने का जी कि ये हलाल है और ये हराम है। अब आप पे देखें, रिस्क अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है, आपके नसीब में जो है वो आपको मिलना है। आप पे डिपेंड करता है किसी भी फील्ड में हो, खाली रियल एस्टेट के काम, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि पैसा कमाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लोग अक्सर इनको ये समझते हैं कि ये बैठे होते हैं बस चाय पी रहे होते हैं, सिगरेट पी रहे होते हैं, लोगों को इनको बेवकूफ बनाने का काम है। ऐसा नहीं है, इस फील्ड के अंदर बहुत अच्छे लोग भी मौजूद हैं जो जिनकी नाम की वजह से जब डीलिंग अच्छी होती है तो लाजिम आता है कि लोग फिर
आप मार्केटिंग नहीं भी करते हैं, एक से दूसरे को बताते हैं कि जी फला इलाके में आप जा रहे हैं, अगर मैं अच्छा काम करने वाला आदमी तो बोलेंगे जी फला स्टेट पे आप चले जाएं, वो बहुत अच्छा काम करता है। आने वाले वक्त में प्रॉपर्टी के काम का क्या फीचर है? वजीर आज़म साहब ने पाकिस्तान रोशन पाकिस्तान की स्कीम के हवाले से भी है, तो अब ये कंस्ट्रक्शन की फील्ड बढ़ेगी, लाजिम है इसमें इन्वेस्टमेंट भी होगी, बिल्डर्स हजरात जो हैं वो, हमारे पास ज्यादातर पार्टीज अभी इस वक्त घरों की, फ्लैटों की जो लीज प्रॉपर्टीज होती हैं मॉर्गेज के लिए आ रही हैं, तो ये आइंदा आने वाले वक्तों में जो बेहतर मुस्तकबिल नजर है। इतनी मसरूफियात के बावजूद फैमिली के लिए वक्त निकालना कितना मुश्किल होता है? हाँ, बहुत ज्यादा होता है, लेकिन बहरहाल हमारी बनिस्बत दो बेचारे जॉब करते हैं तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन हम लोगों का ये होता है कि हम काम की नौयत ये भी होती है कि बाज़ अवत हम 10 भी बच जाते हैं, हमें किसी डील पे गए हैं, 24 घंटे आप लोगों का फोन भी तो बचता रहता है। हाँ, टेलीफोन होता है, थोड़ी डिस्टर्ब रहती है फैमिली, लेकिन फिर भी जो है वो हम कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट हो जाती है ना। अब तो काम, सबसे पहले तो काम है ना सर, काम है तो सब कुछ है। आखिर में आप हमारे नाज़रीन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दो। नए आने वाले बच्चों को जो स्टडी करते हैं इसके साथ साथ मामला अपने सही रखें, डीलिंग अच्छी करें, तो इसके अंदर एक अच्छी इनकम है। वक्ती तौर पे जो चमक नजर आती है, लोग जो है कुछ गलत तरीके से भी गाड़ी नजर आ रही होती है, बहुत ये चीजों को लेके चल रहे होते हैं, एकदम अचानक सब कुछ कर लिया। लेकिन मैं कहता हूँ कि इस काम को अगर आप फेयर लेके चलेंगे, अच्छा काम करेंगे, तो मुस्तकिल बुनियादों पे आपका एक अच्छी फ्यूचर, और तो इस फील्ड में आना चाहता है और इस काम को स्टार्ट करना चाहता है। मेरा तकरीबन 24 साल का तजुर्बा है इस काम के अंदर, तो मेरी तरफ से जो है, मैं सादिक इंटरप्राइजेज की तरफ से मैं आपसे बोलता हूँ कि आप बिल्कुल आए, मोस्ट वेलकम। मैं जो भी मुझसे हेल्प हो सकेगी मैं आप लोगों की हेल्प करूँगा। मैं जनाब सादिक अली साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें। सादिक इंटरप्राइजेज के नाम से एक आपको फेसबुक पेज भी मिल जाएगा, जहाँ पे जाके आप इनकी तमाम तरह प्रॉपर्टीज देख सकते हैं। और ये मेरी हाईली रिकमेंडेशन है कि अगर आपने कभी डायमंड सिटी आना हो तो आपने आना है तो सिर्फ सादिक इंटरप्राइजेज पे ही आना है। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफिज़।